हेलो दोस्तों, वेलकम टू अंशिका ग्लोबल स्टडी पॉइंट। मैं शैलेंद्र आप सभी का अंशिका ग्लोबल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे मित्रों, हम लोग क्या देख रहे थे? तो फिजिक्स देख रहे थे। फिजिक्स में हमने अंतर्राष्ट्रीय जो है कि लेन देन की प्रणालियाँ, कौन सी प्रणाली किस में मापी जाती है, हम लोग देख रहे थे। आज हम लोग देखेंगे कि जो है प्रणालियों का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, जैसे कि हो गया, अगर हम क्षेत्रफल माप रहे हैं, जैसे किसी चीज़ का क्षेत्रफल माप रहे हैं, एरिया को यदि हम लोग देख रहे हैं, तो क्षेत्रफल को कैसे मापते हैं? तो लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई को हम लोग कैसे मापेंगे? तो मेरे प्यारे मित्रों, कोई भी जैसे मान लीजिए जगह हो गया या कोई भी मापने की चीज़ हो गई जिसमें खाली लंबाई और चौड़ाई हो, तो कैसे मापेंगे उसको? उसकी लंबाई माप लेंगे और उसकी क्या करेंगे, चौड़ाई माप लेंगे। ठीक है, किसी चीज़ का एरिया कैसे मापते हैं? तो लंबाई और चौड़ाई से। ठीक है, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया हाफ लेंथ इंटू ब्रेथ, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो मेरे प्यारे मित्रों, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो लंबाई को मापने की इकाई क्या होगी? तो लंबाई को भी हम लोग क्या करेंगे, मीटर में मापेंगे, और जो हमारी ये ऊंचाई थी इसको भी, लंबाई चौड़ाई जो थी उसको भी हम लोग किस में मापते हैं? तो मीटर में मापते हैं। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर। देखिए, वो छोटी छोटी बातों से हम लोग अब निकालते हैं बड़ी बड़ी चीज़ों का मात्रक कैसे निकलता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से मेरे प्यारे मित्रों, जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, इसका मतलब उसको क्या बोलते हैं? आयतन, यानी कि वॉल्यूम। तो आयतन को कैसे निकालते हैं? आयतन का जो है मात्रक, उसमें क्या होता है? लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई भी होता है। ठीक है, तो लंबाई को भी हम किस में मापते हैं? मीटर में। चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं और ऊंचाई को भी मीटर में ही मापते हैं। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होगा? मीटर क्यूब। ठीक है, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। यदि हम कितना भी बड़ा छोटा जो क्षेत्रफल लेते हैं, तो उसमें क्षेत्रफल जो है हमारा होता है, हम पहले लंबाई देखते हैं, उसके बाद चौड़ाई नाप लेते हैं। तो हमारा जो मतलब होता तो वो 3 या 4 कोना से होता है, लेकिन मेन चीज़ होता है कि लंबाई और चौड़ाई उसका माप लें और हम लोग उसका मल्टीप्लाई कर दें तो उस एरिया का क्षेत्रफल आ जाता है। तो क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ 2 बार इनका मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, मीटर स्क्वायर। और आयतन में 3 बार होता है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और उसमें ऊंचाई भी होता है। ठीक है, यानी कि ये आपकी लंबाई, ये चौड़ाई और ये क्या हो गया? ऊंचाई। ये 3D डायमेंशन होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमने एक स्क्वायर ले लिया, ये हमारा क्यूब है मान लीजिए, हाँ ये क्यूब है। तो क्यूब में क्या है? देखिए, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये इसका क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, तो कोई बॉक्स होगा, इस बॉक्स में देखिए, जैसे यही बॉक्स है, इस बॉक्स में क्या है? ये इसकी लंबाई है और ये इसका क्या है? चौड़ाई है और ये इसका क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? इसमें 3D हो गया है, 3D डायमेंशन का हो गया, इसलिए क्या होता है? मीटर क्यूब। अब देखिए मेरे प्यारे मित्रों, जैसे हम लोग बेग है, बेग को ही हम लोग, चाल को क्या बोलते हैं? बेग, वेलोसिटी। ठीक है, तो बेग यानी बेग और चाल लगभग बराबर होते हैं। तो बेग बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। तो दूरी को, यदि हम कोई लंबिक दूरी है, उस दूरी को कैसे मापते हैं? तो दूरी को हम लोग मीटर में मापते हैं, यानी कि दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर। और समय का मात्रक हम लोगों ने क्या बोला, देखा था? सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों? तो समय का मात्रक होता है सेकंड, और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। दूरी यानी कि लंबाई है जो, उसको हम लोग मीटर में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं। अब वेग हो गया। अब देखिए त्वरण, त्वरण मान लीजिए हम लोग देखते हैं,
त्वरण को इंग्लिश में एक्सीलरेशन बोलते हैं। त्वरण, त्वरण क्या होता है? तो वेग बटा समय। देखिए ये वेग बराबर दूरी बटा समय होता है, यानी कि दूरी, हम लोग पहले दूरी को देखेंगे कि मान लीजिए हम 100 किलोमीटर दूर गए हैं, उसमें फिर हम लोग देखते हैं कि समय हमको 100 किलोमीटर जाने में कितना लगा। अगर 100 किलोमीटर दूर जाने में हमको 4 घंटे लगे तो 1 घंटे का हमारा जो है जो 1 घंटे में फिर हम लोग कितना दूरी तय किया, तो 25 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि 4 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 4 घंटे हमको लगे 100 किलोमीटर दूर जाने में, 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 25, 25 चौका 100। तो हम लोग समय से दूरी में भाग दे देंगे तो हमारा वेग आ जाएगा। अब समय से हम लोग वेग में भाग देंगे तो हमारा त्वरण आएगा। तो त्वरण क्या होता है? तो त्वरण मेरे प्यारे मित्रों जो है कि समय के सापेक्ष आपके मान लीजिए गति, यदि आप जा रहे हो, कभी आप धीमा जा रहे हो, कभी आप तेज़ जा रहे हो, कभी आप मीडियम स्थिति में जा रहे हो, यानी कि समय के सापेक्ष आपके गति में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो वो त्वरण कहलाता है। यानी कि आप एक समान तो चल नहीं सकते। कभी मान लीजिए आप बाइक ले जा रहे हो तो रास्ता खाली मिल रहा है तो आप एक्सीलेटर लेंगे। एक्सीलरेशन मतलब वही त्वरण। एक्सीलरेशन मतलब त्वरण होता है। एक्सीलेटर आप लेंगे तो आपकी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जैसे भीड़ वगैरह जगह में आप चले गए, शहरों में चले गए, तो वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होता है, तो भीड़ में आप लोग क्या करेंगे, एक्सीलेटर कम कर देंगे तो गाड़ी धीमी हो जाएगी। यदि आपको गाड़ियाँ मिल रही हैं फिर नहीं मिल रही है तो आप तेज़ धीमा होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। यानी कि समय के सापेक्ष आपके गति में परिवर्तन, आपकी स्थिति में परिवर्तन, तो वो क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो त्वरण बराबर वेग बटा समय होता है। तो वेग, देखिए वेग यहाँ पर हमने तोड़ा है। वेग क्या होता है, दूरी बटा समय बटे में यहाँ समय दिया हुआ है। समय एक इधर बैठा हुआ है, इसका भी दूरी बटा समय होता है। तो ये तीसरा है, बाई 1 कर लेते हैं। बाई 1 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ठीक है, तो देखिए दूरी बटा क्या होगा, समय का स्क्वायर। दूरी बटा समय का स्क्वायर, तो ये क्या होगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। तो मेरे प्यारे मित्रों इसी प्रकार के जो है वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अंशिका ग्लोबल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों के पास मेरे प्यारे मित्रों शेयर करें। ठीक है, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।